हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर टॉक एंड आज का वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। हो भी सकता है, मे बी इट माइट बी बिकॉज इट्स लाइक कि मैं स्टोरी टाइम भी करने वाली हूँ एंड आई एम गोना डू माई मेकअप साइड बाय साइड बिकॉज मैं अभी बोर हो चुकी हूँ व्लॉग्स डाल डाल के। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ तो बीच में पॉप अप करती हूँ, समथिंग इंटरेस्टिंग, फिर मैं वापस से मेरे व्लॉग ज़्यादा कंटिन्यू करूँगी। तो अभी लाइक मेरी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो चुकी है, तो मुझे थोड़ा टेंशन सा मतलब नहीं है, वो होता भी नहीं है वैसे, बट अभी मेरी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो चुकी है एंड वो 27 को है एंड आज 24 है। तो मैं पक्का कल से पढ़ाई चालू कर दूँगी, मतलब आई एम गोना बी सीरियस दिस टाइम। इस बार पढ़ाई करनी है मुझे एंड या सो आई वाज सेइंग मैंने थोड़ा सा हेल्प लिया है मेरे असिस्टेंट से एंड शी जस्ट गाइडेड मी विथ कि अभी तू मेकअप चालू कर। अब तुम्हें हाँ, सो लेट्स स्टार्ट आवर मेकअप एंड साइड बाय साइड मैं आपको कुछ मेरी स्टोरीज बताऊंगी जो कि मैं ऐसे कुछ मेरे रास्तों में खोल सकती हूँ बिकॉज यू नो मेरी मम्मी मेरे व्लॉग्स भी देखती है। तो मेरी मम्मी देख लेगी तो मेरी मम्मी को पता चल जाएगा कि माजी मुल्की कितनी नालायक है भाई। तो आई एम नॉट गोना से सम काइंड ऑफ सच थिंग्स, बट ऐसे ही मैं थोड़ा फैमिली फ्रेंडली मेरे चीज़ें बताऊंगी, कुछ मेरी चीज़ें जो मैंने ऐसे करी है और कुछ राज भी खुल सकते हैं अगर मेरी बेबी सिटिंग वाली मौसी ने ये व्लॉग देखा तो। ये तो मेरा, और मैं अभी जस्ट नहाई हूँ। आज है संडे, 24 संडे है अभी, और मैं अभी जस्ट नहाई हूँ। बराबर 12:30 बजे मैं नहा के आई थी बाहर। मुझे याद, गंदी लगती हूँ मैं वैसे ही, बट दिस इज़ माई मेकअप पाउच। मेरा नहीं है, मतलब ये मेरे घर में 3 सदस्यों का है। हाँ, ट्रैवल पाउच है। और ये है हमारा मेकअप का ड्रॉवर, जो ऐसी भसड़ मची है ना, कोई इंसान इसके अंदर चला जाए तो खो जाए भाई, बाहर ही ना आ पाएगा वो तो। वाह, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं तो क्या आप देख सकते हो। वाह, सो लेट्स बिगिन। मैंने अभी ये लगाया था, एलोवेरा जेल लगाया था, तो अभी हम सीधा बेस से चालू करेंगे बिकॉज हमारे पे प्राइमर वाइमर इतना कुछ नहीं है भाई, इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, ऐसी आलतू फालतू। अब मैं सनस्क्रीन ले जाऊँगी बिकॉज मैं घर के अंदर ही अभी शूट करने वाली हूँ। सो दिस इज़ माई मिरर, ये एक साइड से टूट चुका है और ये एक साइड से अच्छा है। यस, सो लाइक मैं अभी आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लाइक मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में थी आई गेस, एक थी ना, तो लाइक मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे दादाजी एक्सपायर होने के बाद मेरे को कोई ख्याल रखने के लिए था नहीं, मतलब मेरी मम्मी है मतलब, बट मेरी मम्मी एक वर्किंग वूमन है, यू नो, वर्किंग वुमेन। तो उसने मुझे बोल दिया था की मी तो तुझी काळजी घेऊ शकत नाही, तो तुला काहीतरी करावं लागेल। तो मेरी मम्मी ने तो मेरी मम्मी ने मुझे बेबी सिटिंग में डाला था, और बेबी सिटिंग मतलब वो प्रॉपर बेबी सिटिंग नहीं था, वो मेरी मम्मी की एक फ्रेंड ही थी। तो उनके वो ना एक हाउस वाइफ थी, तो मैं उनके यहाँ पे जाती थी। वो मेरी मम्मी मुझे 7 बजे छोड़ती थी उनके घर पे, और मुझे वो लोग 11:30 तक पूरा, मतलब मैं उधर ही टाइम पास करती थी, पूरा मैं उधर खाती वाती थी, और फिर मैं रेडी होके स्कूल के कपड़े पहन के जाती थी। नहाती थी मैं सुबह भाई 6:30 बजे। मेरा बचपन से ही स्ट्रगल चालू था पूरा, तो मुझे कभी ऐसे लगा ही नहीं कि मुझे 6 बजे उठना है, मुझे ये करना है वो करना है, तो मुझे आदत सी थी। तो वैसे था तो हाँ, तो जब मेरा पहला दिन था ना उधर जाने का, लाइक मैं पहले दिन ही नहीं गई थी। पहले मेरी मम्मी ने बोला था की संध्याकाळी आपण त्यांच्या घरी जाऊया, मी तुला घर दाखवते कसं आहे त्यांचं, तुला मग कळेल की तू कोणाकडे जाणार आहेस करून। तो मुझे पहले कुछ नहीं लग रहा था कि आवाज लगी हाँ क्या करना है भाई, थोड़े घंटों की तो बात है, थोड़े टाइम तो रहना है उनके यहाँ पे। बट फिर दूसरा दिन जब आया और मेरी मम्मी सुबह रेडी हो गई, और मेरी मम्मी ने मुझे उठाया, नहलाया फुसलाया, और फिर मेरे को लेके गई उनके घर पे। और मेरे को पता ही नहीं था कि ये सबसे डिफ़िकल्ट काम होने वाला है मेरी लाइफ का, कि मम्मी को बाय बोलो किसी और के घर जाने के बाद। और वो लोग लाइक बहुत अच्छे थे, ऐसे भी नहीं बोल रही हूँ वो टॉर्चर वॉर्चर करते थे, बहुत अच्छे लोग थे वो। बट स्टार्टिंग का मेरा जो पहला दिन था ना, मैं इतना रोई थी जाने के लिए कि लाइक मतलब मेरी मम्मी ने मुझे कहीं पे ही छोड़ दिया है, कि ऐसे अनजान लोगों के घर में मेरे को छोड़ के चली जा रही है। और मैं इतना रो रही थी, रोई जा रही थी।
और मेरी मम्मी को खुद को ऐसे बुरा भी लग रहा था, वो समझ में आ रहा था कि लाइक मेरी मम्मी को बुरा लग रहा है मेरे को छोड़ते हुए, बट कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो मैं उनके यहाँ पे गई। वो स्टार्टिंग के मेरे जो 2 महीने थे वो थोड़े से ट्रॉमाटाइजिंग महीने थे मेरे, कि लाइक मेरे को हो ही नहीं रहा है उनके यहाँ पे रहने के लिए, मैं कैसे रहूँ, मैं क्या करूँ। तो मैं पहले बहुत ही चुप चुप सी रहती थी, फिर 2 महीने बाद वो मेरा घर सा बन गया, उस पे ऊपर मेरा राज चलने लग गया। राज चलने लग गया मतलब मैं फिर एकदम कंफर्टेबल हो गई। मैं बेडरूम में सोती थी, किचन में खाती थी, टीवी देखती थी, गैलरी में बैठती थी, पूरा लोट पोट के ऐसे एकदम से। फिर वो लोग भी मुझे प्यार करने लग गए। उनके घर में कोई बेटी नहीं थी, तो एक प्लस पॉइंट था कि लाइक वो मेरे को बहुत ही प्यार करते थे, लाइक जेन्युइनली वो मेरी अपनी ही बेटी समझते थे मेरे को। तो लाइक वो बहुत ही स्वीट पीपल है, मतलब मैं कुछ बोलूँगी नहीं, उन लोग को बहुत अच्छे लोग हैं वो। तो वहाँ पे लाइक चाचू थे, उनके हस्बैंड थे, उनका एक भाई भी था। तो किरण चाचू जो थे ना, तो यस किरण चाचू जो थे उन्होंने मुझे स्पॉइल करके रखा है, उन्होंने एक्चुअली मुझे स्पॉइल करा है। वो मुझे किंडर जॉय ला के देते थे, और मैं फिर तब से मुझे आदत पड़ गई है किंडर जॉय खाने की, जो कि अभी तक छूटी नहीं है और कभी छूटेगी भी नहीं, बिकॉज अभी मेरी दीदी मुझे स्पॉइल कर रही है और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी मुझे स्पॉइल कर रहे हैं। तो या दैट्स द थिंग। एंड वो ऐसे होता था उनके घर में कि अभी वो हर फ्राइडे को ना मार्केट जाते थे। एक्चुअल का पार्ट ये है कि तो तो उनके, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि वो खाना वाना अच्छा नहीं बनाते थे, इट वॉज सो टेस्टी, बट मैं तभी बच्ची थी गाइज, आप समझ सकते हो कि लाइक मैं एक सेकेंड स्टैंडर्ड की बच्ची कर ही क्या सकती है अपने ज़िंदगी में, कुछ नहीं कर सकती है। तो वो उनके यहाँ पे ना घी का खाना बनता था, और घी से लाइक मेरे को बहुत ही ज़्यादा एलर्जी काइंड ऑफ है, लाइक मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लाइक मेरे को स्मेल से भी उल्टी आ जाती है, दैट्स द थिंग। तो मैं बिल्कुल भी घी का खाना खाती ही नहीं हूँ, और मेरी मम्मी को पता है ये बात, बट तभी मेरी मम्मी कभी कभी मुझे खिलाने की कोशिश करती है, बट मैं तभी उल्टी कर देती हूँ। तो उनके घर पे ना घी का खाना बनता था, और मैं तो खाती नहीं थी, और मैं रही बच्ची जो कि मैं बोल भी नहीं पाती थी कि मैं नहीं खाती हूँ। तो उनके यहाँ पे ना हर एक चीज़ में घी डलता था, मतलब खीर में घी डलता था, शीरे में डलता था, तो मतलब डलता ही था, चपाती में भी वो डालते थे। तो कभी कभार बिना समझे मैंने कभी खा भी लिया होगा कि लाइक मुझे समझ में नहीं आया कि इसके अंदर घी था, तो मैंने खा लिया वो ऐसे। बट एक बार क्या हो गया पता है, उन्होंने सुबह सुबह ना नाश्ता लाया, तो फिर मेरा ना एक जगह था उनके घर में, लाइक उनकी बालकनी जो थी ना, उसके ऊपर ना बैठने के लिए ऐसे एक कड़प्पा काइंड ऑफ था। तो फिर मैं वहाँ पे बैठती थी और मैं शीरा खाती थी। तो मैं शीरा खाती तो थी, बट मैं शीरा कुछ अलग ही स्टाइल से खाती थी। तो मेरे को जब स्मेल आया, वो उन्होंने घी डाला है, वो जब बनता था ना तभी मुझे समझ में आ जाता था, मतलब पूरा वो घर के अंदर आ जाता था वो स्मेल। तो मैं ऐसे खाई भाई गुदमरते में ऐसे हो जाता था मेरे को। बट फिर उन्होंने वो, और मेरा तो वो फिक्स जगह था, मैं वहीं पे बैठती थी एकदम सदमे की तरह कि भाई मुझे कोई उधर से लिखा लो, फिर वो जेल वाली फीलिंग आती थी मुझे पूरा, मैं बच्ची थी यार। तो उन्होंने ना एक दिन मुझे वो शीरा ला के दिया, और ना मेरा हो गया था कि भाई अभी नहीं जा रहा ये मेरे पेट में। तो मैंने क्या करा, एक दिन उनकी जो बालकनी थी ना वो ओपन थी, तो मैं ना ऐसे लेती थी वो ऐसे, और ऐसे करके पीछे फेंक देती थी। पीछे फेंक देती थी मतलब वो गैलरी के बाहर जाता था, वो एक पत्रे पे गिरता था, और फिर वहाँ पे कौवे वौवे आने लग गए खाने के लिए वो चीज़ें। तो मेरा नाश्ता वैसे ही हो जाता था हो जाता था। एंड उन लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, अगर उन्होंने अभी ये देखा तो उनको तब पता चलेगा, उनको कुछ आइडिया नहीं है इस बात का। और फिर एक दिन मावशी लेके बोली कावळे का येताय तिकडे, कबूतर का येताय, मी बोली हाँ बघ ना येडे आहे तिकडे, कोण खायला देते, इनको कौन बताएगा भाई, मैं ही खाना दे रही हूँ उन लोग को यही खा रहे हैं ये। वो कभी कभी बनता था सीधा, हर रोज नहीं बनता था। पोहा वोहा मैं खाती थी, मतलब ऐसे नहीं था कि मैं कुछ भी नहीं खाती थी, मैं खाती थी। तो यही था कि मैं शीरा, मेरे को वो घी का नहीं जमता था बिल्कुल भी, तो मैं ऐसे हरकतें करती थी उनके यहाँ पे। फिर उनके यहाँ पे लाइक एक दादी भी थी, लाइक वो मेरी बर्थडे के टाइम एक्सपायर हो गई, तो मेरे को तभी मैं बहुत रोई थी, मुझे बहुत बुरा लगा था। वो मेरे चोटी बांधती थी मेरी, और मैं उनके यहाँ पे 3 वर्ष होती ना, मैं उनके यहाँ पे 3 साल रही हूँ, मतलब बेबी सिटिंग में। मेरा बहुत ही बेस्ट टाइमिंग था बेबी सिटिंग का, वो लोग बहुत ही अच्छे थे। वो भी कभी कभी मिलते हैं मुझे, तो वो कितनी मोटी झाली, हाँ बच्ची थी ना। सो या तो मैं और क्या बताऊँ आप लोगों को, और एक मेरी स्टोरी जो थी, ये ऐसी रैंडम सी स्टोरी थी मेरी जो मैंने ये बताई आपको। मैं आप लोगों को और एक स्टोरी बताती हूँ जो कि ऐसी ही है, रैंडम सी है, जो कि मेरी 10th स्टैंडर्ड की है।
ऐसी स्टोरी नहीं है, मैं बस मेरी सिचुएशन बताना चाहती हूँ आपको कि मैं कैसी सिचुएशन से जाके आई हूँ। बहुत ही घटिया सी सिचुएशन थी मेरी 10th की। मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट भी नहीं थी, मैं उनके नीचे थी, मतलब मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी। और मतलब मेरी मम्मी एक टीचर होके मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी। मेरा खानदान मुझे बोलता था, सब लोग मुझे बोलते थे खाए फेल हुई लिए, मेरे मामा बोलते थे मेरे को पढ़ने आता है कि देखो ऐसे वैसे बहुत कुछ बोलते थे। बट अभी क्या, अभी टाइम आएगा, मेरी भी बारी आएगी भाई, बाजी तो पलटेगी, कभी ना कभी तो पलटेगी, मैं कुछ करके तो दिखाऊंगी इन लोगों को। बट लेट्स लीव दैट पार्ट असाइड। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं 10th में जब गई तो स्टार्टिंग में तो मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी। मैं इतने 9 सालों में कभी पढ़ाई नहीं करी। मैं 10th में क्यों पढ़ाई करूंगी, मुझे कोई पागल कुत्ता काट के गया कि मैं पढ़ाई करना चालू करूंगी, नहीं करूंगी मैं चालू, क्यों करूंगी मैं चालू। बट तब फिर मुझे टेंशन आने लग गई कि जब मेरे सेमेस्टर हो गए, प्रीलिम्स हो गए, फिर मेरा प्रीलियम 1 आया और मेरी मम्मी ने ना फिर मेरे को एक दिन ना ऐसी लेसन दे दिया की टुक टुक आता जर तू अभ्यास चालू नाही केलास ना, लाईक अभी तूने पढ़ाई चालू नहीं करी ना, तो तेरा तो कुछ नहीं होने वाला है जिंदगी में। तुझे 10th में बस एक बार पढ़ाई करनी है, फिर तू कभी मत करियो पढ़ाई, कभी मत करियो, हम कभी बोलेंगे भी नहीं तुझे कि तू पढ़ाई कर। तो मैंने वो सुन के लाइक मैं थोड़ी सी लालच में आ गई कि चलो ये तो अच्छी बात है कि मुझे बाद में पढ़ाई नहीं करनी है, तो फिर मैं इस साल ना पढ़ाई कर लेती हूँ। और मेरी फर्स्ट प्रीलिम आई, मैंने करा था उस टाइम स्टडी, मतलब थोड़ा सा करा था, मतलब मैंने ट्राई करा था, बिकॉज वो पहले बार था मेरा स्टडी करना वो पहली बार था मेरा स्टडी करना, मैंने ट्राई करा मेरे स्टडी करने को। क्या पढ़ के गई हूँ, मतलब ऐसे इधर पहुंच गए ना एग्जामिनेशन हॉल में कि ले प्रदीप्ति भूल गई क्या पढ़ के आई है, ऐसे हो जाता था। मैं वो तारे जमीन पर वाली किड थी थोड़ी सी, मतलब हाँ थी वैसी ही मैं थी थोड़ी सी, मैं भूल जाती थी चीज़ें बहुत जल्दी से, पढ़ाई करी हुई, बाकी का कुछ मैं भूलती नहीं थी कभी। तो एक दिन क्या हो गया, मतलब एक दिन का नहीं है ये मेरे अभी तक 11 साल बोल रही हूँ, देख मैं 9 साल से ये ऐसी होता आ रहा है। हमारे यहाँ के रीति रिवाज है कि साल में 4 बार होते हैं वो दिन हमारी ज़िंदगी की जो बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग होते हैं, जिसमें सब पता चलता है कि आपका बच्चा स्कूल में क्या गुनगा रहा है, कर क्या रहा है बेटा बच्चा आपका, वो आपका बच्चा गू खा रहा है या फिर शरबत पी रहा है। तो मेरी मम्मी आने से रही, मेरी मम्मी शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर मेरी मम्मी एक टीचर है, तो मेरी मम्मी लाइक मोस्टली आती नहीं थी ना मेरे ओपन हाउस को। तो 10th में क्या होता है बताए कि एक बार तो आपको आपके पेरेंट को लाना पड़ता है दिखाने के लिए कि भाई ये मेरा बच्चा है, ये आपके स्कूल में पढ़ता है, आप देखिए मैं इसकी माँ हूँ। तो ऐसे मेरी क्लास टीचर ने बोला कि प्रदीप्ति अभी तो आपको आपकी मम्मा को एक बार लाना पड़ेगा स्कूल में, आपकी दीदी हर बार आ रही है, अभी नहीं चलेगा, आपकी अभी मम्मी आनी चाहिए एक बार। तो मैंने मेरी मम्मी को कन्विंस करा कि मम्मी ये करूँ मजा मेरे ओपन हाउस को आओ करके। तो फिर मेरी मम्मी ने ली छुट्टी है, मेरी मम्मी ने अपने स्कूल से छुट्टी लेना मतलब बहुत बड़ी बात होगी, मतलब मेरी मम्मी ने एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा मेरे को दे दिया है। मेरी मम्मी स्कूल को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, ना ही वो खुद छुट्टी लेती है ना ही हमको छुट्टी लेने देती है। तो मेरी मम्मी छुट्टी लेके आई थी, तो मेरा तो था भाई अगर मैं इस एग्ज़ाम में गंदे मार्क्स मेरे आए तो मम्मी तो मला कुदून काढेल, स्कूल में ही मेरे को मारना चालू कर देगी। बट मैं तो पूरी चुप थी, गूंगी बहरी सी हो गई थी, मैं रिक्शा में कुछ नहीं बोली मैं। फिर हम लोग स्कूल के यहाँ पे पहुँचे, फिर ना मैंने जोक्स मारना चालू कर दिया। ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि तुम जब स्कूल में पहुँच जाओगे ना तो इतने जोक्स मारने कि घटिया जोक्स पे भी हंस देना। अगर वो इंसान ने जोक भी नहीं मारा होगा ना तभी बोल रहा है क्या ही जोक मारतेगा, यही मतलब उस इंसान को ऐसे लगे कि नहीं भाई ये तो अच्छा इंसान है, फिर वो कोई मेरे को मारेगा नहीं। बट मेरी मम्मी तो उनमें से है नहीं, मेरी मम्मी खुद एक टीचर है, तो मेरी मम्मी को पता है बच्चे कितने हरामी होते हैं। मेरी मम्मी मेरे से सुनने से रही, मेरी तो फुल ऑन फटके 4 तो मेरी हर बार होती है, उस बार भी हुई थी। तो मेरी मम्मी और मैं बैठ गए क्लास में जाके, और मेरी मैम को मतलब पता चल गया कि भाई हाँ प्रदीप्ति की मम्मी आई है इस बारी। सो दीदी गप गा। तो मेरी और मेरी मम्मी पहुंच गए स्कूल में, और फिर मेरी मैम ने मेरी मम्मी को देखा, तो फिर मेरी मैम तो यही सोच रही होगी आज प्रदीप्ति की पूरी लगाऊंगी, सारी बातें बताऊंगी। बिकॉज मैं और मेरी दीदी क्लास में बैठ के भी हंसते थे भाई
कि हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था, बिकॉज मैं इतनी हरामी हूँ ना, मैं जोक्स पे जोक्स मारती थी कि ये कभी गुस्सा ही ना हो मेरे पे। तो मैं और मेरी मम्मी जाके वो बैठ गए आगे की बेंच पे जहाँ पे टीचर बैठी होती है, और मेरी मैम ने निकाले मेरे पेपर, और मेरे को उस टाइम अच्छे मार्क्स आए थे। अच्छे नहीं बोल सकती मैं, बट अच्छे ही थे वो, मेरे लिए काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। मतलब मेरी मम्मी खुश थी तभी। तो मतलब मेरी मम्मी की छुट्टी बर्बाद भी नहीं हुई, और मेरा मार खाना भी ये गया। मेरे को लगा था कि मम्मी तो मेरी इधर ही मारना चालू करेगी, मतलब क्लास टीचर के सामने मेरे को ऐसे ही मारना चालू कर देगी। और मेरी मम्मी पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस है। मेरी मम्मी ने एक बार, मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब मेरा ओट फोड़ दिया था, बिकॉज मुझे पढ़ने नहीं आता था। सो इट्स सो ऑब्वियस कि मेरी मम्मी पढ़ाई को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस है। That was epic। मेरी मम्मी ने किचन से लाठना लाके मेरी ओट ने फोड़ दिया था, मेरा ओट ऐसी नहीं और तब मैं जाती थी ड्रामा क्लासेस को, और ड्रामा क्लास में मैं मेरे सर को क्या बताऊँ कि भाई मैं उनकी फेवरेट थी, तो इस बच्ची को किसने मारा है। और मैं क्या बोली की मी ना दरवाजात पडले आणि माझा ओठ बहुत ही फनी था वो। और मेरी एक कजिन भी थी तभी, और उसने भी देखा, वो भी हंसती है यार, हरामी है वो भी बहुत। तो मैं आपको बस एक आउटलुक दे रही थी मेरी मम्मी कितनी ज्यादा सीरियस है मेरी पढ़ाई को लेके। तो मैं तो तब पहली से ही मैं ऐसी थी, मैं सुधरी ही नहीं कभी। पर मेरे को कभी मम्मी ने मेरे हॉस्टल में डाला, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को तभी अच्छे मार्क्स आए थे 10th में। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला की काय पाहिजे तुला, सांग तुला जे पाहिजे ते मी तुला घेऊन देईन। मेरी मम्मी को लेगी द्वारका हमारे यहाँ पे है, द्वारका के जहाँ पे स्नैक्स है कॉर्नर है हमारे यहाँ पे। मैंने लेके क्या ही लिया होगा, मैंने एक 50 का मैलगिस का डब्बा लिया, मांग के मैंने कितनी ही बड़ी मांग करी। तो मैं मम्मी को एडिट करेंगे कट ऐसे ये हो गया। तो ये तो कुछ इतना था नहीं, मैं आपको बस बता रही थी कि मेरी मम्मी जब पहली बार आई थी, लाइक 10 साल के बाद जब मेरी मम्मी पहली बार आई थी, तो मेरी पर पढ़ाई करी थी वो थोड़ी सी काम में आई, और फिर मैं मार खाने से बच गई। नहीं तो स्कूल में सबको, दीदी का भी एक होता था साल में 4 बार। मैं और दीदी जब स्कूटी से जाते थे मेरे स्कूल के लिए, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मेरी दीदी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, नहीं, वो पहले नहीं थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो अभी भी मतलब है, थोड़ी सी है, कभी कभी है, कभी कभी पोल खोल लेती है, मतलब मेरे गलती से। सांगू तो वो दीदी मेरी कभी कभी पोल खोल देती है, और फिर मेरी मम्मी को शौक होने लगता है मेरे पे कि ही पक्का हरामी, ही पक्का गू खाते। बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं नहीं गू खाती हूँ, मैं लोगों को खिलाती हूँ। बट ऐसे होता था कि हम जब स्कूल में बैठते थे तो मेरी दीदी और मेरा वो लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होता था मेरे लिए, बिकॉज तब मैं मेरी दीदी की इतनी तारीफ करती थी कि मेरी दीदी सबसे सुंदर, ये हुस्न परी कभी देखी ही नहीं है आप लोगों ने जिंदगी में। बिकॉज मुझे पता था कि मेरे को पहले से पता था कि मैं फेल हूँ भाई, मुझे अच्छे मार्क्स आने से रहे। तो दीदी मेरी बनने से रही, वो हर बार यही बोलती थी, आज तो मैं तुझे लावणार आहे डुकटुक, आज तुझी गांड लागूनच राहील, ऐसे ही बोलती थी वो कि बेटा आज तो तुझी लावून टाकेन, आज तर बस झालं तुझं, गप्पा बस, फेल झाली दिसतो एकदा 10वी मध्ये, का बस सायन्स ये ऐसी ही करती है गाइस, दाखवू का भिकारी दिसतेस पूर्ण। सो ऐसे तो मैं मेरी दीदी की पूरा तारीफ करती थी कि दीदी तू कितनी चांगली है, तू सगळ्यात बेस्ट, ऐसे करके मैं बोलती थी। पर दीदी मेरी हर बार एक ही बात पे तुरी रहती थी कि मैं तुझी लावेन यार है, वाला लावेन। पर मेरी कभी दीदी लगाती नहीं थी। कभी कभार मतलब एक ही बार में ऐसे कभी बहुत ही गंदे मार्क्स आ गए तो फिर मेरे अच्छे लग जाते थे, मतलब बहुत ही अच्छे एकदम अच्छे लग जाते थे, मतलब बहुत ही अच्छे एकदम प्रॉपर वाले लग जाते थे। मैं घर पे फिर डांट वाट खाती थी, फिर मेरी मम्मी मेरा फोन छीन लेती थी। बट अभी भाई मैं साल में 4 बार एक झूठ तो भी ये पक्का वाला था, वो भरा उसके बाद यार मैं पक्का अभ्यास चालू करना है मम्मा, 4 आवर्स से एकदम नॉन स्टॉप स्टडी करने उठना रहता है, और ले बैठी सॉरी है खा रही है। अब पढ़ाई कभी हुई ही नहीं है मेरे से, मतलब ऑनेस्टली मेरी पढ़ाई इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे को तो लगता है। बट मैंने 10th में करी पढ़ाई थोड़ी सी, और फिर मेरे को आके मार्क्स आ गए, मतलब देखो 68 आए मेरे को। बट ये भी बहुत ही अच्छे मार्क्स है गाइज, ऐसे नहीं करना चाहिए, हमने हंसना नहीं चाहिए ऐसे कलाकारों पे। रिलेटिव भाई इन लोग का ना प्रॉब्लम ही कुछ अलग होता है रिलेटिव्स का, हमारे जिंदगी में ना वो एक बहुत बड़ा कलंक सा होते हैं, उनको ना हमारी खुशी देखी जाती है नहीं, ऐसे में किसी स्पेसिफिक इतके कमी
तुम्हें कितने आए थे भाई? तुम मुझे बोल रहे हो मैंने इतनी मेहनत से इतने मार्क्स लाए। इतना इजी भी नहीं होता है। सब लोग कॉपी कर रहे थे, मैंने कॉपी नहीं करी। मैं भी पिनोकी होती ना, मेरे ना इतनी बड़ी होती। मैंने बिल्कुल कॉपी नहीं करी, मैंने अपने मैंने खुद पढ़ाई करके इतने मार्क्स लाए यार। ऐसे नहीं बोल सकते तुम लोग। और जैसे कि मतलब इनके बच्चे कभी कॉपी ही नहीं करते, कभी घू ही नहीं खाते, इतना जज कर देना चाहिए। अपने ही बच्चे ने तो भाई दूध का धुला ही है एकदम से, पांढरा शुभ्र है तुमचा मुलगा। ऐसे मुलगा ही नहीं बोल रहे, मैं मुलगियों की बात कर रही, लड़कियों की बात कर रही हूँ। पुष्पराज झुकेगा रे साला। लोग जो मेरे दिमाग में जाते ही है बहुत ही ज्यादा, बट उन लोग का तो मेरे पढ़ाई से अभी स्टोरी बता दूंगी। मैं आपको बता दूं तो मेरी खानदान को आप पूरे सारे राज खुल जाएंगे अभी कभी। इतने राज पता है मुझे, इतने सारे। वाह भाई वाह। हमारे खानदान में लोग होते हो, टॉपर होते हो। मैं तो पहले से नहीं थी, बट होते हो कुछ कुछ बच्चे। बट जब आपके दोस्तों का जो हवा लगता है ना आपको, तो फिर आप भी आ जाते हो उनमें से। मैं बैठ पे बैठती हो, ये करती हो, टीचर की फेवरेट हो, बट कांड तो वो लोग भी करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कांड नहीं करता है स्कूल लाइफ में। बता रही हूँ बस आपको। तो दिस वाज द स्टोरी। कुछ मेरे राज खुले और मेरा मेकअप भी हो चुका है। मैं घटिया ही दिख रही हूँ, बट या एंड that was it. मेरी वीडियो 27 minutes एडिट करावं लागणार. So guys, if you like this video then like, comment, share and subscribe and don't forget to click the bell icon, ताकि जब मैं मेरे घर वालों के राज ऐसे खोलूंगी तो आपको पता चले। मैं बहुत ही जल्दी एक स्टोरी टाइम वीडियो और एक लाऊंगी। मैं अभी मेरे को बहुत सारे स्टोरीज याद आ गए, तो वेरी सून आई जस्ट पोस्ट सब न्यू कंटेंट। एंड आप लोग कुछ मत करना, बस इतना ही करो, देखो वीडियो मेरी, लाइक करो, शेयर करो। और प्लीज अगर किसी पहचान वाले ने ये देखा होगा तो आपको अगर बुरा लग गया होगा तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपने रीजंस अपने पास रखिए। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरी मम्मी थोड़ी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो जाए फिर मैं आपको मेरी चीज़ें बता सकती हूँ, नहीं तो मेरी तो